तो चलो आगे क्लास हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो पहले ना हम लोग बेसिक फॉर्मूला जानेंगे, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक होगा, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये टॉपिक में हमको ना बेसिकली फार्मूला पढ़ना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच क्या संबंध है, ठीक है ना। फार्मूला से समझेंगे हम, ठीक है। ये मेरा टॉपिक है आज का, ठीक। तो एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले हम आप लोगों को समझा चुके हैं, देखना सलोनी और बताना कि इसका मतलब क्या होता है। एक बार हम रिवाइज करा देते पीछे वाला चीज। देखो कितना फार्मूला बनता है। एक फार्मूला है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम बहुत सारा फार्मूला, मतलब दो फार्मूला यहाँ से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, फार्मूला ही जरूरी है। अब यहाँ से आप फार्मूला बना सकते हो, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, ठीक है। और दूसरा फार्मूला बना सकते हो, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। बोलो सही है कि नहीं। और दूसरा tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, ये भी तो बन सकता है ना फार्मूला। फार्मूला होता ही है। तो यहाँ से tan थीटा का मान निकालेंगे 1 बटा cot थीटा। बाहर का आवाज ज्यादा आएगा तो बता देना हमको, क्योंकि बच्चे लोग खेल रहे हैं। cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, ठीक है। तीसरा फार्मूला हम बताए थे आप लोगों को, cos थीटा गुने sec थीटा बराबर कितना, 1 होता है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला बना सकते हो 1 बटा sec थीटा, और sec थीटा बराबर फॉर्मूला बना सकते हो 1 बटा cos थीटा। इस तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हो। बोलो बात को समझ समझ लिए ना सलोनी। बोलो। तो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट, ठीक है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट। मेरे बात को समझ गए होगे। फिर आगे चलते हैं, ये ऑलरेडी हम बता दिए हैं, ठीक है। ये हम तुमको ऐसे ही रिवाइज करा दिए, ठीक। तो इसको फेयर में नोट कर लेना एज ए फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे का हम फॉर्मूला बताते हैं तुमको। चौथा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बताओ इस बात को समझ गए। देखो अब हम इस फार्मूला पे एग्जांपल कराते हैं, ठीक है ना। इसी फार्मूला पे बेस्ड एग्जांपल कराते हैं हम। क्वेश्चन अब हम टॉपिक देते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि 4 नंबर फार्मूला है ना, ये 4 नंबर, इस पे हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आपको। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये फार्मूला होता है, बस ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए तो वहां पे 1 लिख देना, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करा देते हैं इस पर। जैसे एग्जांपल नंबर 1, मान बताएं। बेसिक क्वेश्चन एकदम। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब कितना हो जाएगा बताओ। देखो यहाँ पर थीटा है 45, यहाँ पे भी थीटा 45, तो इसका मान कितना हो जाएगा बोलो। इसका मान हो जाएगा 1। क्यों, इसका मान, आंसर जो होगा इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। समझ गए सलोनी। आगे थोड़ा ध्यान से देखना फिर से। अगर उस दिन आ गया मान बताएं ऐसे करके क्वेश्चन, साइन स्क्वायर
10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा सलोनी? 1 होगा। तो बस ये ध्यान रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए ना, कहीं भी दिख जाए, तो उसका आंसर 1 होगा। रीजन यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, बराबर 1 होता है। फिर आगे एग्जांपल अगर हम ले ले, मान बताएं, मान बताएं साइन स्क्वायर 41 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 41 डिग्री, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका भी आंसर 1 होगा। वजह वही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखो यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पर 1 है, यहाँ मतलब यहाँ पे थीटा जितना दिया रहेगा ना, मतलब थीटा दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तब जाकर के ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन ऐसे ही रहता क्वेश्चन कि मान बताएं, ठीक है, मान बताएं साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो इसका मान बता पाओगे क्या? बताओ, बता पाओगे इसका आंसर कितना होगा? थोड़ा सोचो, क्या इसका आंसर बता पाओगे? अब साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इस फॉर्मूला का यूज करके नहीं निकलेगा। इसका आंसर इस फॉर्मूला से नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं काम करेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा। लगेगा क्योंकि यहाँ थीटा का मान अलग अलग है, अलग अलग है। अच्छा, बाहर बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं, उनका आवाज जा रहा है क्या? जोर से एकदम। तो बताओ, तो इस बात को समझ गया? बताओ सोलोनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यह थीटा का मान अलग अलग है। बात को समझ गई? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं दिख जाए तो बना लोगे ना आराम से? बोलो, क्या पूछ रही है, पूछना। बोल। हाँ, यहाँ पे देखो, हम बताएं, एक तरीका बताए हैं, समझ गए ना? अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, देखो, बस तुमको देखना क्या है कि दोनों जगह थीटा बराबर होना चाहिए। जैसे थीटा बराबर है और दोनों इस तरह का चीज लग रहा है देखने में, वहां पे लिख सकते हो डायरेक्ट 1। ठीक है, फिर हम समझाते हैं एग्जाम्पल से, थोड़ा ध्यान से समझना। अब यहाँ पे लिखा गया है 2 इंटू, एकदम सिंपल छोटा सा क्वेश्चन, मान बताएं 2 इंटू साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री -2। बताओ इसका आंसर कितना होगा? साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री -2। सोचो, पूरा का टोटल आंसर 1 बता रही है क्या? अच्छा, एक बात बता, इसके भीतर में क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75, इसमें नहीं दिखा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा का मान यहाँ पे जितना है उतना ही थीटा का मान यहाँ पर भी है, तो फॉर्मूला तो लग जाएगा ये वाला। बताओ, तो इसका मान कितना हो जाएगा? ब्रैकेट के भीतर 1 हो जाएगा और -2, 2 में 1 से गुना होगा 2, ये 0 होगा। बात को समझ गई? कोई डाउट नहीं है ना अब? इस टाइप से रहना चाहिए। थीटा थीटा बराबर है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो डायरेक्ट हम उसके जगह पे 1 लिख देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। उम्मीद है कि मेरे बात को समझ गए होगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, इसी तरह से देखो, पहला फॉर्मूला इसमें का हम बता दिए तुमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से दो फॉर्मूला बनता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से एक और दो और फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। सेम जैसे ये काम करता है ना, वैसे ही इसका काम करने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आप कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ये तीनों का तीनों फार्मूला, तीनों का तीनों छह फार्मूला याद रखना होगा, और आगे भी फार्मूला है इसमें, ठीक है। और फार्मूला लास्ट कर रहा है, अब थोड़ा ध्यान से समझो। ये होता है अब, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, ठीक है। ये फार्मूला है, तो यहाँ से आप सेक थीटा का मान निकाल सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा का वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आप टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हो, फार्मूला है ये सब, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक। और चौथा फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर, बताए थे जो भी हम आपको, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर, अब हमको पता है कि टेन थीटा को उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो टेन थीटा का मान जितना होगा इस कॉट थीटा को उलट दो, ठीक है ना। मतलब कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। हाँ, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा ये डायरेक्ट। अब यही फॉर्मूला है कि तुमको पूरा त्रिकोणमिति में याद रखना है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ और फॉर्मूले हैं जो कि बेसिक है, आराम से याद हो जाएगा। बात को समझ गई? बोलो। चलो और आगे समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। चलो इसी में थोड़ा और चीज समझा देते हैं। ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखे है, इसको ध्यान रखना हमेशा, ये पूरे त्रिकोणमिति में काम आएगा। कुछ एग्जाम्पल नंबर एक, अगर किसी दिन तुमसे पूछ दिया गया सलोनी की मान निकाले, मान बताएं, ठीक है, निकालो मत, बताओ। कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री, इसका मान क्या होगा? वन होगा, वेरी गुड। क्यों? अगर रीजन कोई पूछे, अगर तुमसे कोई पूछ दे इसका जवाब कि बताओ भाई क्यों, तो तुमको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, ठीक है। फिर कल होकर के आपसे पूछ दिया जाए दूसरा, ऐसे भी पूछ सकता है, मान बताएं कॉसेक स्क्वायर, नहीं, सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका आंसर कितना होगा? वन। वजह अगर तुमसे कोई पूछेगा तो बता देना कि चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर वन होता है, ठीक है। ऐसे एक्सप्लेन कर देना। आ जाओ, इसको हम और अलग तरीके से पूछ सकते हैं, अगर हम पूछना चाहे इसको तो मान बताएं, ठीक। कॉसेक स्क्वायर पाई बाई टू माइनस कॉट स्क्वायर पाई बाई टू, इसका आंसर कितना होगा बताओ तो सलोनी? वन। फर्क नहीं पड़ता है कि थीटा के जगह पे क्या दिया गया, बट ये फर्क दे देगा कि थीटा अगर बराबर नहीं हुआ तो वन के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। थीटा दोनों जगह बराबर होना चाहिए, एंगल दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तभी ये ऊपर वाला फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में आगे बताओ, मान बताएं सेक स्क्वायर पाई बाई टू माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई टू बराबर कितना होगा, बताओ? वन होगा, ठीक है। तो बस ये मैटर करता है कि थीटा दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि देखो ना थोड़ा ध्यान से, हम इसलिए जानबूझ के थीटा लिख दिए, थीटा यहाँ पर भी है, थीटा यहाँ पर भी, तब ये फॉर्मूला काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बात को समझ गए? और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अगर कल होकर के ऐसे दे दिया, चलो ये कल वाले क्लास में बता देंगे, लेकिन ये फॉर्मूला याद हो, कर लोगे ना कल? बताओ। तो ये वाला फार्मूला जो है, और ये फार्मूला ऊपर का, ये फार्मूला, ठीक है, ये तीन फार्मूला ऊपर का और ये इधर वाला फार्मूला याद कर लेना। कल के क्लास में हम इसको अप्लाई करके बताएंगे, ठीक है ना, टोटली याद कर लेना। आज घर में कुछ बच्चे हैं, वो ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, इसीलिए आज वाला क्लास हम इतना ही देर का लेंगे, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं।